नमस्कार साथियों, मेरा नाम है प्रीतम सैनी और आज जो अपना चैप्टर रहेगा वो रहेगा परसेंटेज का। हर बच्चे के इसमें प्रॉब्लम आती है कि सर परसेंटेज चैप्टर करवा दो, क्योंकि यही एक चैप्टर है जो सारे चैप्टरों का बेस है। परसेंटेज ही ऐसा है जिससे सारे चैप्टर रिलेटेड है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, अभी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट देखा, उसमें भी परसेंटेज थी, पर अपन ने उसका यूज नहीं लिया, अपन ने डायरेक्ट तरीके से किया। पर परसेंटेज ही सबसे मेन टॉपिक है। देखो, अर्थमेटिक का जो सबसे मेन टॉपिक है वो है परसेंटेज। तो आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं, ठीक है सर। इसको जो बारीकी से जीरो से हीरो तक लेके जाए, तरीके से पढ़ाए, वो कॉन्सेप्ट अपन लेके आए हैं। इसको बहुत इजी तरीके से और स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चलेंगे, जिससे आपको फील भी नहीं होगा कि कब परसेंटेज स्टार्ट हुआ और कब खत्म हो गया। ठीक है, तो अपन इसी तरीके से पढ़ते हुए अपन परसेंटेज स्टार्ट करते हैं और बिना टाइम वेस्ट करे। ठीक है, तो चलो परसेंटेज। देखो, परसेंटेज अगर अपन स्टार्ट कर रहे हैं तो परसेंटेज को अगर अपन देखें तो सबसे पहले क्या है, क्या है सर परसेंटेज? क्या है परसेंटेज सर? क्या होता है, जैसे मेरे पास कोई वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु है, ठीक है, ठीक है सर। मैं मानता हूं कि ये वस्तु मेरे पास कितनी भी हो, कितनी भी हो, उसको अपन टोटल को ले लेते हैं। कितना लिख देते हैं भाई? 100% है मेरे पास। कितनी है सर? 100% है। कोई वस्तु है, कितनी भी है, 10 है, 1000 है, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना मतलब वो मेरे पास कितनी है? 100% है। ठीक है, अब 100% का मतलब क्या हो गया कि उसको 100 भागों में तोड़ दिया। कितने में? 100 भाग बन गए उसके, 100 भाग। अब मैंने इसमें से ऐसे बढ़ा है, इसमें से मैंने कुछ निकाल ली, तो बताओ कि ये कितना परसेंट है? तो ये हमेशा इस बड़े में से तो निकलेगा ना। तो यही है परसेंट। परसेंट क्या हो गया? कोई चीज है, कोई मात्रात्मक संख्या है, कितनी भी है, उसको अपन मान लेते हैं 100, कि भाई ये 100 है, तो वो क्या हो गया? उसका 100%। अब उसमें से कुछ निकाल लें, वो कैसे होता है, कैसे करते हैं, तो ये सब अपन बेसिक से अब स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर, तो ये तो हो गया कि सर परसेंट कैसे लिखते हैं वो तोड़ना। ठीक है, अब देखो, परसेंट का जो सबसे बेसिक चीज होती है वो क्या होती है सर? वो होती है कि परसेंट में कन्वर्ट करना। क्या होता है? प्रतिशत बनाना। ठीक है, प्रतिशत। अब ये प्रतिशत कैसे बनाते हैं वो चलो अपन देखेंगे। ठीक है, परसेंटेज भी दो तीन तरीकों से बना सकते हैं। जैसे मान लो अपने पास कोई भिन्न है, ठीक है। अब जैसे मेरे पास मान लो कि क्वेश्चन पहले से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करता हूं कि मेरे पास लिखा हुआ है सर 4/5। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो। देखो, अगर अपन इसको पहले एक बार समझे, डायरेक्ट तरीका मैं बताऊंगा, पर अगर अपन इसको समझे तो क्या है कि 5 कोई टोटल है। क्या है? टोटल वस्तु है और उसका 4। जैसे 5 है, वो कोई टोटल भाग है, 5 है, और उसमें से 4, ये इसका कितना परसेंट हो गया? तो सर 4 कितना है अपॉन 5 टोटल हो गया, मल्टीप्लाई 100। हमेशा क्या कर देंगे? भिन्न में मल्टीप्लाई 100, तो इसका परसेंटेज निकल जाएगा। कितना परसेंट निकला? 5 दूनी 10, ये कितना हो गया? 20। ठीक है, 4 दूनी 8, तो ये कितना हो गया सर? 80%। ठीक है सर, समझ में आया? कैसे? अपन ने सबसे पहले क्या सीख रहे हैं? अपन अपन सीख रहे हैं कि परसेंटेज में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो ये अपना कॉन्सेप्ट 1 है। ठीक है, तो इसमें अपन परसेंटेज को कन्वर्ट कर, भिन्न को परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, 1/4, इसको सर परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 100। भाई, भिन्न को कभी भी अपन को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो भिन्न के मल्टीप्लाई में 100 कर दो। समझ गए? तो कितना हो गया ये हो गया 25। ठीक है, तो ये कितना हो गया सर? 25%। ठीक है, अब जैसे ये थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, 3/4। ठीक है सर, इसको परसेंटेज में लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं? कुछ नहीं करना सर, मल्टीप्लाई 100 करना है और कुछ नहीं। ये कितना हो गया? 25, और 25 मल्टीप्लाई 3 तो कितना हो गया? 75%। ठीक है सर, एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन ले अपन। तो मैं बोलूं कि सर
2/5। सर कितना परसेंट है? तो इसको परसेंट में करने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 100, 5 दूनी 10, 20, 20 दूनी 40%। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि कभी भी भिन्न को परसेंटेज में कन्वर्ट करते वक्त क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ठीक है सर। सर ये तो बात हो गई कि आपने भिन्न को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया ऐसे, पर अगर हमारे को परसेंटेज को भिन्न में कन्वर्ट करना हो तो बात तो सही है सर, मेरे पास परसेंटेज है और इसको फ्रैक्शन में मेरे को भिन्न में चेंज करना है, तो क्या करूं सर? तो उसी को समझते हुए चलो अगले क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चनों को अगर अपन देखें तो कभी भी देखो ये परसेंटेज आ गई, परसेंटेज आ गई, परसेंटेज आ गई। ठीक है सर, अब इसको अगर मैं भिन्न में कन्वर्ट करूं तो मैं सर सिंपल सा क्या करूंगा? मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, मैं सिर्फ इतना करूंगा कि जो परसेंटेज दे रखी है उसके बटे में 100 लिख दूंगा, परसेंट का साइन हटेगा, बटे में 100 जाएगा, किसी को कोई दिक्कत? और फिर अपन काट देंगे, कट रहा है तो 5×3 = 15, 20, और यही अपनी क्या हो गई? भिन्न में चेंज हो गया। अब देखो, अब देखो एक कॉन्सेप्ट आता है कि सर अगर अपन किसी भाग को, ठीक है, कोई वस्तु है, वस्तु को मान लिया 100% है, वो वस्तु देखा है 100% है कोई वस्तु। ठीक है सर, सर ये कौन सा अपन ने कई जगह देखा होगा, क्या देखा होगा सर आप लोगों ने? आपने देखा होगा कि कई जगह लिखा होता है 150%, 200%, 300%। ये क्या है सर? वस्तु तो 100% ही होती है ना, फिर ये क्यों लिखा हुआ होता है? देखो अब इसको मैं समझो, मान लो अपने पास कोई चीज थी पहले, वो थी अपने पास 100%, ठीक है, 100% है, टोटल वस्तु कितनी है अपने पास? 100% है सर। ठीक है, और मान लो उनकी संख्या भी कितनी ही थी? 100 ही थी। ठीक है, अब 100 संख्या तो है ही सर वो, ठीक है, अब मान लो कि टोटल तो वो 100% की थी, अब मैंने इसमें 50 संख्याएं और जोड़ दी। ठीक है, तो ये पूछे कि इस परसेंट का कितना बढ़ा, तो ये कितना हो गया? 150% हो गया ना, संख्या कितनी हो गई? 150। अपन इसको भी डायरेक्ट 100% मान सकते हैं अगर इनको टोटल माने तो, पर इसने बोला कि सर बढ़ी हुई परसेंटेज जोड़ के बताओ, तो कितनी हो गई? 150%, मतलब 50% एक्स्ट्रा आ गई। ठीक है, अब देखो, अब जैसे मान लो पहले कितनी थी? 100% थी, अब कितनी हो गई? 200%। इसका मतलब क्या हुआ कि डबल हो गया, क्या हो गया? 2 गुना। कितना हो गया? 2 गुना। 300% हो गया तो कितना हो गया? 3 गुना हो गया, यहां से कितना हो गया? 3 गुना। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आई? चलो फिर अब चलो 164%। ठीक है सर, 164%। परसेंट को अगर मैं हटाऊं तो 164/100। किसी को कोई दिक्कत? हाँ हाँ, बोलने वालों बोल सकते हो तुम 1.64%। सर 2 जीरो है, लगा के लगा दो, ये भी सही है। अगर अपन इसको भिन्न में करें, ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं? किससे काटे? सदाबहार 2 से, चलो काट लेते हैं। 8×2 = 50, फिर से 2 से काट लो, 4×1 = 25। क्या यही आ रहा है? समझ रहे हो जो समझाना चाह रहा हूं? कि पहले फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज किया, आप परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन 175। 175% है, परसेंट के नीचे क्या आ जाएगा? 0। इसको लिख सकते हो आप 1.75% भी लिख सकते हो, या फिर अगर मैं काटू तो 5 से कट रहा है, 5×3 = 15, पचम 25, 5×2 = 10, 0 फिर से कट रहा है, 5×7 = 35, 5×4 = 20, 7/4%। क्या? 4 फ्रैक्शन, परसेंट नहीं फ्रैक्शन। ठीक है सर, तो अपने अभी क्या सीखा? अपन ने सीखा सर फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें। चलो अगले कॉन्सेप्ट पे। अब देखो, अगला अगर अपन किसी कॉन्सेप्ट पे जाते हैं तो उससे पहले अपन कुछ चीजें समझते हैं। ठीक है सर, समझे कैसे सर? देखो अपन ने सीखा
परसेंट से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंट। अगर अपन को एग्जाम में स्पीड लानी है तो अपन क्या करेंगे कि फ्रैक्शन और परसेंट को डायरेक्ट याद रखेंगे। कैसे सर? जैसे अगर मैं देखूं कि सर 1/1, 1/1 फ्रैक्शन, इसको क्या लिखेंगे सर? सर लिखेंगे इसको 100%, कोई दिक्कत। मैं बोलूं सर 1/2 को क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे सर 50%। ठीक है। 1/3 को क्या लिखेंगे सर? क्या लिखेंगे बताओ? 33 सही 1/3%। ठीक है सर। 1/4 को क्या लिखेंगे सर? 1/25%। ठीक है सर। 1/5 को क्या लिखेंगे सर? इसको लिखेंगे सर 20%। क्या किसी को कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है? 1/6 को क्या लिखेंगे सर? 19 सही 1/2/3। ठीक है सर, परसेंट। 1/7 आ गया सर, इसको क्या लिखेंगे सर? इसको अपन लिखेंगे 14 सही 2/7%। ठीक है सर। 1/8, इसको क्या लिखेंगे सर? 12 सही 1/2%। ठीक है। 1/9, 12 सही 1/9%। ठीक है। 1/10, इसको क्या लिखेंगे सर? क्या लिखेंगे सर? 10%। अगर मैं और आगे चलूं तो मैं 1/11, इसको क्या लिख देंगे सर? 9 सही 1/11%। और इसी तरीके से अपन 20 तक फ्रैक्शन लिखेंगे और उनको याद करेंगे। ठीक है। इससे क्या होगा? इससे अपनी स्पीड है जो वो एकदम बढ़ जाएगी, एकदम बूस्ट हो जाएगी। समझ रहे हो? स्पीड जैसे जैसे बूस्ट होगी अपनी, अपना माइंड इतनी स्पीड से काम करेगा, अपने सॉल्यूशन इतनी स्पीड से आएंगे, ऐसे करके नहीं देखना पड़ेगा, डायरेक्ट याद रहेंगे। ठीक है फिर सर आगे चलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे। तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे जाने से पहले अपन को चाहिए कि फॉर्मूला। ठीक है, क्या चाहिए सर? फॉर्मूला, परसेंटेज का फॉर्मूला। परसेंटेज का फॉर्मूला सर, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है कि जितनी, जैसे जितनी संख्या का निकालना है, जितनी का निकालना है, कितने में से निकालना है, टोटल कितने में से निकालना है, इनटू 100। तो ये क्या बन जाएगा? परसेंटेज का फॉर्मूला। ठीक है, क्या बनना है? परसेंटेज कैसे निकालते हैं? जैसे मैंने बोला कि मेरे पास 100 आम हैं, जिनमें से मैंने 20 आम दे दिए घनश्याम को। ठीक है, तो बताओ मैंने कितने परसेंट आम दे दिए? अब जैसे देखो मेरे पास कितने आम थे? 100 आम। 100 आम थे सर। कितने दे दिए मैंने घनश्याम को? सर 20 आम दे दिया आपने उसको, 20 आम दे दिए। बताओ कितने परसेंट? मल्टीप्लाई 100, 100 से कटा 100, तो मैंने उसको कितने दे दिए? 20%। अब मैं बोलूं इसी क्वेश्चन को घुमा के, मेरे पास 100 आम थे, ठीक है, 20 दे दिए घनश्याम को, मेरे पास कितना परसेंट आम बचा? तो या तो डायरेक्ट ऐसे निकला हुआ है तो अपन डायरेक्ट कर सकते हैं, 100 में से 20 गया तो 80% बचा सर। या फिर क्या करें, इसके लिए क्या कर सकते हैं अपन डायरेक्ट निकालने के लिए, कि मेरे पास 100 आम थे सर। कितने आम थे? 100 आम थे सर। तो ही आम थे ना सर। 100 आम में से मैंने क्या किया? 20 आम घनश्याम को दे दिए। अब मेरे पास कितने बचे? 80। 80 तो बचे ना, और निकालना मेरा परसेंट है, तो 80 मल्टीप्लाई 100, तो मेरे पास कितने बचे? 80%। ठीक है, बेसिक चीजें। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं अपन कॉन्सेप्ट 2 के क्वेश्चंस पे जाते हैं। चलो, कॉन्सेप्ट 2। कॉन्सेप्ट 2 में क्या है? कॉन्सेप्ट 2 अपन देख रहे थे, मैंने कुछ बताया आपको परसेंटेज कैसे निकालते हैं। और अब एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट 2 में क्या कॉन्सेप्ट है सर, कि जैसे बोलूं कि x का, क्या सर? कैसे? देखो, जैसे अगर मैं बोलूं कि x का y परसेंट क्या होगा?
ये कॉन्सेप्ट है, बहुत मेन कॉन्सेप्ट है, एक्स का वाई परसेंट क्या होगा। तो अगर अपन इस कॉन्सेप्ट को समझे तो कुछ भी होगा, या तो एक्स इंटू वाई बटे 100 कर लो अगर इजी पड़ रहा है तो, या फिर इसको ये लिख सकते हैं वाई का एक्स परसेंट क्या होगा, दोनों बराबर हैं, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूं, y मल्टीप्लाई एक्स बाय 100। कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, x का y परसेंट पूछ ले या y का x परसेंट पूछ ले, आंसर एक आएगा। ठीक है, तो अब इसको क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं कि अपना पहला क्वेश्चन देखो, इसमें क्वेश्चन दे रखा है, उस क्वेश्चन के हिसाब से समझते हैं कि देखो 60 का 40% कितना होगा। या तो मैं 60 का 40% निकाल लू, या फिर 40 का 60% निकाल लू, बात एक ही है, काट के देख लो कितना हो गया, ये भी 24 और ये भी कितना ही आ रहा है 24, आंसर क्या आ जाएगा 24। मतलब x का y परसेंट निकाल लो या y का x परसेंट निकाल लो, बात एक ही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। परसेंटेज क्या समझ में आया, 60 का 40% कितना होगा, किसी का परसेंट निकालना हो, कितनी संख्या है 60, 60 का 40 तो मल्टीप्लाई 40 और इसको हटाने के लिए 100, 0 से 0 ये काटा, कितना आ गया 24। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 27 का 11 सही 1/9%। कुछ याद आ रहा है, 11 सही 1/9%। किसी की तो मैंने फ्रैक्शन बताई थी 11 सही 1/9। सर याद तो आ रहा है, ये फ्रैक्शन किसकी आ रही है, किसकी आ रही है, बताओ बताओ। 1/9 इज इक्वल टू 11 सही 1/9%। यही था, याद है, ठीक है सर। अब या तो मैं डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दूं, देखो कैसे, 27 है, देखो 27 है, ठीक है। अब अगर मैं इसको तोड़ू, तोड़ू तो क्या, 11 सही 1/9, 11 9 99 और 100, तो कितना हो गया 100/9%, क्या यही है। फिर अगर मैं इसको ऐसे करूं, यहां पे लिखूं 27 का 100/9%, परसेंट का चिन्ह हटाने के लिए बटे 100, ऐसे करूं। या फिर मेरे को डायरेक्ट याद था कि 27 और 11 सही 1/9 कितना होता है, 1/9, फ्रैक्शन 1/9। अब यहाँ पे 100 क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि यहाँ पे परसेंट का साइन हटा के फ्रैक्शन आया है। तो अगर मैं डायरेक्ट कर दूं तो 9×3 = 27, तो आंसर कितना आ जाएगा 3। और यहां से भी करे तो 100 से 100 काटेंगे, फिर काटेंगे 9×3 = 27। समझ रहे हो क्या समझाना चाह रहा हूं जो, मतलब अगर अपन ने फ्रैक्शन याद कर लिए तो डायरेक्ट अपन परसेंटेज देखते बोलेंगे तो इसका फ्रैक्शन है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन, 72 का 12 सही 1/2, 12 सही 1/2, मेरे को ये याद आ रहा है किसी का तो है, 12 सही 1/2 मेरे हिसाब से 1/8 का है, परसेंट फ्रैक्शन किसका है 1/8 का। ठीक है, याद नहीं है तो भाई करो, 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2 परसेंट है, परसेंट को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, नीचे सर आ जाएगा 100। भाई परसेंट को हटाने के लिए बताया था ना, नीचे 100, 25 चौक 100, तो ये कितना हो गया 1/8, डायरेक्ट कर दो, 72 इंटू 1/8, 8 नाम 72, ऑप्शन नंबर बी। ये छोटे छोटे क्वेश्चन अपन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यही क्वेश्चन बड़े बड़े जो क्वेश्चन आएंगे उनमें यूज होंगे, और यही है परसेंटेज। बस समझने का खेल है, धीरे धीरे अपन समझते जाएंगे, ये समझ रहे हो वो भी समझते जाएंगे, और अपन आगे बढ़ते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 45 का 20% कितना होगा, 45 का 20%, सर 45 मल्टीप्लाई 20/100। वैसे 20% को क्या लिखते हैं पता है क्या, क्या लिखते हैं, 1/5, ये तो लिखते हैं। ठीक है, जैसे काट लो 1/5, कितना हो गया 5 नाम 45, 5 से काटा तो कितना हो गया 45, तो ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन 348 और ये कितना आ गया 66 सही 2/3%। अब सर इसकी तो फ्रैक्शन ही नहीं पता हमारे को, अगर नहीं पता तो भाई निकालेंगे अपन, तो क्या करेंगे 3 4 8, ठीक है सर।
अब इनको करें तो 66 इंटू 3 कितना हो गया, ये हो गया सर 198। 198 प्लस 2 200 मल्टीप्लाई 200 है 3। ठीक है सर। अब परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो कितना जाएगा नीचे 100, 0 से 0, 0 से 0, किसी को कोई दिक्कत नहीं। 3 से गया 3 3 और कितना गया है। ठीक है, तो 116 इंटू 2 कितना हो गया 232, ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन 60 का कितना प्रतिशत 8 है, मतलब इसने क्या पूछा है भाई, परसेंटेज पूछी है इसने अपन से। मैंने बताया था कि श्याम के पास 100 आम है, 20 घनश्याम को दे दिए तो कितने परसेंट है, तो इसने बोला कि तो 20%, 20 जो आम हो कितना परसेंट है, वैसे ये बोल रहा कि तो 64 में से 8, 8 का निकालना है 64 में से। ठीक है 100, यही करेंगे, यही करेंगे ना। ठीक है काटते हैं, 8 8 64 सर। ठीक है 1/8, एक तरह से क्या आ गया, फ्रैक्शन को देखें तो क्या हो गया 100/8। ठीक है क्या आ गया 1 2.5%, 12.5%। या फिर मैंने डायरेक्ट फ्रैक्शन याद करवाई थी, 1/8 की क्या हो जाती है, कितना परसेंट बन जाता है 12 सही 1/2। ठीक है तो ये ऑप्शन नंबर सी। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, 80 का कितना प्रतिशत 80 है, 80 का कितना प्रतिशत 80 है, मतलब 80 का कितना प्रतिशत 80 है, कितना हो गया तो सर 100% हो गया तो। ठीक है 80 का टोटल में से टोटल का परसेंट तो 100 ही होता है। मेरे पास 50 चीजें हैं, टोटल 50 है, उनमें से 50 संख्या होगा, प्रतिशत कितना हो गया सर 100% हो गया। ठीक है तो इसी के साथ अपन क्या करेंगे, आज आज के अपन ने बेसिक क्वेश्चंस करे, वो बहुत छोटे छोटे जो जरूरी है परसेंटेज के, छोटे क्वेश्चन आगे बढ़ते बढ़ते वो काम आएंगे। ठीक है तो अब अपनी परसेंटेज की क्लास, जैसे कि अपनी क्लास रेगुलर चली रही है तो परसेंटेज की क्लास भी रेगुलर चलेगी, और अपन इसको बहुत तरीके से सीखेंगे। परसेंटेज वाले टॉपिक को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कराएंगे, एक लास्ट की जो क्लास रहेगी वो फुल प्रैक्टिस पे रहेगी, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में रही थी, फुल स्पीड पे धड़ाधड़ क्वेश्चन होंगे। और मैं ही नहीं, आप करोगे मेरे से पहले। बस करना क्या है, जो डेली पढ़ाया जा रहा है उसे पढ़ना है और डेली क्लास लो। धन्यवाद।